नमस्कार दोस्तों, गुलामगिरी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। शूद्र और अतिशूद्र यहाँ के मूल निवासी हैं। सही मायनों में वे इस देश के भूमिपुत्र हैं। आर्य लोग बाहर से यहाँ आए और उनका यहाँ के मूल निवासियों से सदियों तक संघर्ष होता रहा। कई प्रकार के DDH यंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने शूद्रातिशूद्रों को जीता और फिर दास्ता की खाई में उनको ढकेल दिया। आर्य लोग बाहर से आए हैं, यह बात तो अब इतिहासकारों ने कबूल की है। महात्मा फुले जी का कहना है कि वे ईरान से भारत में आए। इतिहासकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मध्य एशिया से वे यहां आए, यह उनका कहना है। लेकिन श्री देवी सिंह चौहान जैसे संशोधकों ने भाषा शास्त्र का आधार लेकर आज यह साबित किया है कि आर्य ईरान से भारत में आए थे। इससे फुले के अनुमान को पुष्टि ही मिलती है। फुले जी ने शब्दों का आधार लेकर ही कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। फिर भी हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि महात्मा फुले इतिहासकार नहीं थे। आर्य लोग बाहर से आए और यहाँ के लोगों का उन्होंने शोषण किया, यह उनकी मुख्य दलील थी। गुलामगिरी में महात्मा फुले जी ने विभिन्न अवतारों की कथाओं का उल्लेख किया है। सुर, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, असुरों, OBC, SC, ST के संघर्ष की चर्चा की है। ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जिन मिथकों का आधार लिया है उनका विश्लेषण भी किया है। मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम आदि अवतारों के संबंध में जो पौराणिक कथाएं हैं उनकी छानबीन फुले जी ने कठोरता के साथ की है। नृसिंह और वामन ने अपने शत्रुओं को छल कपट से पराजित किया। परशुराम तो क्रूरता का प्रतीक था। वह इतना क्रूर था कि उसने अपनी मां को भी मार डाला। वास्तव में वह पाषाण हृदयी था। क्षत्रियों को उसने पूर्णतः निर्वंश किया। क्षत्रियों की औरतों की हत्या उसने की। बालकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर भी ब्राह्मणों ने उसकी क्रूरता को वीरता समझकर उसका गौरव किया है। क्षत्रिय क्रूर थे और वे न्याय के पक्षधर नहीं थे, इसीलिए परशुराम ने उनको मार डाला। ऐसा उसके संबंध में पुराणों में लिखा है। इस क्रूर कर्मा को दुर्भाग्य से विश्वकर्मा माना गया। ब्राह्मणों ने हमेशा कपटनीति का अवलंब किया। शूद्रों को विद्या और संपत्ति से वंचित किया। वरिष्ठ वर्गों की सेवा करना उनका धर्म है, यही वे सदियों से कहते आए। धर्म ग्रंथों में इस प्रकार के विचार उन्होंने लिखे। ईश्वर ही धर्म ग्रंथों का निर्माण करता है और इसी कारण वे अपरिवर्तनीय और पवित्र हैं। इस प्रकार की धारणा उन्होंने लोगों के मन में पैदा की। वर्ण से ऊंचा होने का अहंकार उनके मन में पनपता रहा। अंग्रेजों के राज्य में भी वे बहुजनों का शोषण करते रहे। ब्राह्मणों ने जो धर्म ग्रंथ लिखे उनमें कई मिथक काल्पनिक हैं। मिथकों के द्वारा समाज की मनोवृत्ति का दर्शन होता है। पुराणों में जो मिथक हैं उनमें ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व का बखान है। महात्मा फुले जी ने इन मिथकों का भंडा फोड़ दिया है। वामनावतार की जो कथाएं हैं उनका उन्होंने विश्लेषण किया है। वामन कपटी था, किसी भी छल कपट का वह सहारा ले सकता था। बलि का उसने विश्वासघात किया। बलि शूद्रों का राजा था। उसका राज्य गरीब लोगों की भलाई के लिए था। बलि किसान, मजदूर और निम्न जातियों का राजा था। ब्राह्मणों द्वारा लिखी हुई कथाओं में उसके बलशाली और गुणवान होने का वर्णन नहीं मिलता, परंतु लोक कथाओं में उसकी महानता का दर्शन होता है। लोक साहित्य को ब्राह्मणों की मान्यता नहीं है, लेकिन वह समांतर साहित्य है। लोगों की समांतर संस्कृति उसमें प्रतिबिंबित होती है। प्रमाणित साहित्य में जो मिथक हैं उसका आधार ब्राह्मणों ने इतिहास की रचना करने के लिए लिया। महात्मा फुले जी ने लोक कथाओं में जो मिथक हैं उनका आधार लेकर सही इतिहास की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हमें एक नई दृष्टि दी। वे पराजितों का इतिहास लोगों के सामने लाए। राजा बलि की सही प्रतिमा दुनिया के सामने वे लाए। महाराष्ट्र में दिवाली के समय महिलाएं अपने भाइयों के सामने आरती उतारते समय आज भी बलि राजा का नाम वे कहती हैं, दुख दर्द जाने दे और बलि का राज्य आने दे। महाराष्ट्र में किसान को बलि राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। महात्मा फुले जी ने ब्राह्मणी परंपराओं का गुलामगिरी और अन्य ग्रंथों में हनन किया है। वे वास्तव में बलिराज्य चाहते थे।
किसानों और मजदूरों का राज्य ही सुख, शांति और प्रगति का राज्य हो सकता है, ऐसी उनकी धारणा थी। उनके सामने राजा बलि का उदाहरण था। राजा बलि पौराणिक नायक था। इस पौराणिक नायक के साथ साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक नायक भी लोगों के सामने रखा। वह था छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज सामान्य लोगों के राजा थे। वे कुणबी लोगों के राजा थे। ब्राह्मण लेखकों ने उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहा। वास्तव में वे दीन दलित प्रतिपालक ही थे। उनका राज्य केवल गोमाता और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए नहीं था, वह था शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्री जाति की रक्षा के लिए। महात्मा फुले राजा बलि और छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण लोगों के सामने रखकर उन्हें एक नया सम्मान और नई पहचान देना चाहते थे। गुलामगिरी के स्थान पर स्वतंत्रता की प्रतिष्ठापना हो, यही उनकी मनोकामना थी। ज्योतिराव फुले का पूरा साहित्य मराठी में है। सामान्य लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा साहित्य मराठी में लिखा। उनके क्रांतिकारी विचार अंग्रेजी और हिंदी में अनुवादित करने की योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई। 1990 यह वर्ष महात्मा ज्योतिराव फुले की महानिर्वाण शताब्दी, महात्मा फुले जी की मृत्यु के 100 साल पूरे होने पर का वर्ष था। इस महानिर्वाण शताब्दी वर्ष में इस महापुरुष की स्मृति में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने उनका पूरा साहित्य अमराठी लोगों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित करने का संकल्प किया। महात्मा ज्योतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिति का गठन इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही किया गया है। वास्तव में यह निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार जी ने लिया। यह समिति उनके प्रति अपना ऋण व्यक्त करती है। इस पवित्र कार्य के पीछे उनकी ही प्रेरणा है। गुलामगिरी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करना इस योजना का ही एक हिस्सा है। गुलामगिरी का हिंदी में अनुवाद किया है वेद कुमार वेदालंकार जी ने। मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका प्रभुत्व है। महात्मा फुले का साहित्य दूसरी भाषाओं में अनुवादित करना यह एक प्रकार की चुनौती ही है। फुले जी की मराठी भाषा विशेष ढंग की है। उनकी शैली भी अपने ढंग की शैली है। महात्मा फुले के विचारों और उन विचारों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को हिंदी में व्यक्त करना कोई सरल काम नहीं है। वेद कुमार जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अनुवादक के लिए मूल लेखक के विचारों से और भावनाओं से एक रूप होना जरूरी होता है। वेद कुमार वेदालंकार जी महात्मा फुले के विचारों और भावनाओं से एक रूप हो गए हैं। गुलामगिरी का यह अनुवाद उसका ही परिणाम है। हम उनके आभारी हैं। आशा है हमारे पाठक गुलामगिरी इस पुस्तक का स्वागत करेंगे। मुझे आशा है कि उन्हें यह किताब पढ़कर हर प्रकार की गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा मिलेगी। महात्मा फुले के विचारों में सामाजिक क्रांति का एक तूफान छुपा हुआ है। उस तूफान को चारों दिशाओं में फैलाने का काम हमें करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फुले।